हॉक्स कॉल का आतंक, आसमान में हड़कंप। ये शो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि आप विमान में जा रहे हैं और अचानक सूचना मिले कि आपके विमान में बम है, ऐसी अफवाह आ जाए, तब समझिए किस तरह का हड़कंप मचेगा। पिछले कई दिनों से इस तरह की धमकियों के बीच हज़ारों लोगों की जान आसमान में अटकी हुई है। पिछले 72 घंटे की बात करें तो 19 में से ज़्यादा ऐसी हॉक्स कॉल आई। इन अफवाहों के चलते कई उड़ानों में घंटों की देरी हुई। अब सवाल यह है कि इस तरह की हॉक्स कॉल अचानक क्यों बढ़ गई है, इसको रोकने के उपाय क्या हैं, इस पर किस तरह से पाबंदी लग सकती है, शिकंजा कस सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में पिछले कई दिनों से एयरलाइनों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिसकी वजह से कई बार फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कभी कभी विमानों की उड़ानें भी देरी से शुरू हुई। खबर के मुताबिक इस हफ्ते कम से कम 22 घटनाओं में भारतीय एयरलाइंस को झूठी बम धमकियों का सामना करना पड़ा, जिससे 7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा। ये सभी धमकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग अलग अकाउंट्स के जरिए की गई। केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले में काम कर रही हैं। एक आईपी एड्रेस की जांच में पाया गया है कि ये जर्मनी और लंदन से रूट हुआ है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। मुंबई पुलिस ने अब तक 5 मामले दर्ज किए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने 8 मामले दर्ज किए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक नाबालिग और 32 वर्षीय एक दुकान मालिक को हिरासत में लिया गया है। 17 साल के नाबालिग ने कथित रूप से 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव्स यानी RDX होने का दावा किया था। उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया और 4 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस नाबालिग के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी बम धमकी वाले कॉल को नजरअंदाज न करें। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री नायडू ने कहा कि धमकियों पर कार्रवाई की जा रही है। एयरलाइंस में बढ़ती बम अफवाहों के बीच अब हवाई अड्डों पर बम थ्रेट असेसमेंट टीम की तैनाती की गई, जो ऐसी कॉल्स पर तुरंत कार्रवाई करेगी। विदेशों से आने वाली धमकी कॉल्स की भी जांच शुरू हो गई है, जिसमें 90% कॉल्स विदेशी है और केवल 10% कॉल्स भारत से आ रही है। विदेशों से आने वाली कॉल्स और मेल्स की जांच के लिए गृह मंत्रालय की साइबर विंग, सर्ट इन और लोकल पुलिस मिलकर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक साइबर और विमानन सुरक्षा एजेंसियों ने इन धमकियों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की। इसके बाद 7 से 8 एक्स हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया, जो अफवाहें फैला रहे थे। साथ ही पुलिस और साइबर एजेंसियों ने बम की अफवाहों से जुड़े मामलों में FIR दर्ज की है और सोशल मीडिया तथा डार्क वेब पर निगरानी बढ़ा दी है। हवाई उड़ानों को प्रभावित करने वाले झूठे बम धमकियों का सिलसिला चिंता का विषय है। हालांकि अब तक किसी साजिश का स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन इन घटनाओं ने साइबर सुरक्षा और हवाई सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठा दिए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां धमकी कॉल्स की जांच कर रही हैं और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन अफवाहों पर लगाम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।